मनाएंगे। धन्यवाद। इसके बाद हम और एक स्वागत करने जा रहे हैं। अबू आजमी जी के हाथों ये स्वागत होगा सांसद नीरज मौर्य जी का। अरे जोरदार तालियां बजाओ यार। इसके बाद सांसद आनंद भदौरिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो अपने विचार रखें। आज के इस तारीखी जलसे की सदारत कर रहे जनाब सदर साहब, महाराष्ट्र के अंदर क्यों अव्यवस्था फैला रहे हो भाई? महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर दबे कुचले और बेसहारों की लड़ाई लड़ने वाले महाराष्ट्र मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अबू आसिम आजमी साहब, उत्तर प्रदेश से आए सभी सांसदों का नेतृत्व कर रहे हम लोगों के नेता सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, मंच पर बैठे सभी समाजवादी पार्टी के सांसदगण और इस रंग शारदा हाल में मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, ज्योतिबा फुले शिवाजी महाराज की धरती को नमन करता हूं और अपने नेता आदरणीय नेताजी के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश से जो सांसद आए हैं ये कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये अपने अपने क्षेत्रों से विविधता से भरी हुई खुशबू लेकर के आए हैं, जो महाराष्ट्र और मुंबई की धरती पर फैला करके जाएंगे, जिससे आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी अथवा समाजवादी पार्टी को इतनी ताकत दे देना कि महाराष्ट्र में बिना समाजवादी पार्टी के कोई हुकूमत न बनने पाए। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं और इस मुंबई की धरती से यह आह्वान भी करना चाहता हूं, इससे शानदार मौका नहीं हो सकता जब हमें यहां से संकल्प लेकर के जाना है कि आगे आने वाले दिनों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई है। हम लोगों को मिलकर के इसे राष्ट्रीय पार्टी बनाना है और वो दिन दूर नहीं, हमें संकल्प लेना है इस धरती से कि आगे आने वाले दिनों में आदरणीय अखिलेश यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, जो तेवर और कलेवर आज मुंबई के साथियों ने दिखाया है, जो हम सांसदों का इस्तकबाल किया है, जो स्वागत किया है, वंदन किया है, अभिनंदन किया है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इस मौके पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे थे कि 400 सीटें दे दो, हम बाबा साहब का संविधान बदलने का काम करेंगे, आज उत्तर प्रदेश ने उनको हैसियत बताने के काम कर दिया है। अब किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के रहते कोई बाबा साहब के संविधान की तरफ बुरी नजर डाल करके भी देख सके। इसलिए साथियों, हम आपसे अंत में, क्योंकि तमाम सांसदों को बोलना है, हमारे मुख्य अतिथि जी को भी सुनना है, आखिरी में 4 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू और मुसलमान का छूट जाएगा,
दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज। ये सब इनके सब के विचार सुनने के बाद एक तो निश्चित है कि अब कोई संविधान बदलने की कोशिश नहीं करेगा, संविधान की ओर देखने की कोशिश नहीं करेगा, संविधान के बारे में सोचने की भी कोशिश कोई नहीं करेगा। धन्यवाद आनंद भदौरिया जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं नरेश उत्तम पटेल जी को, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अभी नवनिर्वाचित सांसद हैं। विजय समारोह के आयोजक और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अबू हासिम साहब, मंचासीन सभी सम्मानित नवनिर्वाचित सांसदगण, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र को क्रांतिकारी धरती को नमन करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से नवनिर्वाचित सांसदों को बुला करके सम्मानित किया, उत्साहवर्धन किया, हौसला बढ़ाया। उसके लिए मैं अबू हासिम साहब और उनकी पूरी टीम को आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने सारे सांसदों को अबू हासिम साहब के बुलाने के पर भेजने का निर्देश दिया। सभी सांसदों को अपने क्षेत्रों में विजयश्री के बाद धन्यवाद कार्यक्रम शुरू थे, लेकिन इसी बीच में अबू हासिम साहब का आमंत्रण हम सबको प्राप्त हुआ और हम सब महाराष्ट्र की धरती में आए। सुबह से लेकर अब तक जिस तरीके का महाराष्ट्र के लोगों में समाजवादी पार्टी के प्रति आकर्षण है, स्नेह है, उससे साबित होता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अबू हासिम साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में अगली सरकार बनाएगी। इस तरीके की मेरी भावना है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप किसी भी तरीके की कोई कोताही न करें, जिससे देश में समतामूलक समाज बने, देश में सामाजिक गैर बराबरी समाप्त हो, देश में आर्थिक गैर बराबरी दूर हो और हमारे देश में भाईचारा मजबूत हो। इन शब्दों के साथ मैं अबू हासिम साहब को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए, आप सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय समाजवाद। नरेश पटेल जी धन्यवाद। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं धर्मेंद्र यादव जी से, जो सांसद है, उनके विचार वो रखे। नहीं, अब रहने दो, अब रहने दो। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता, और मैं समझता हूं मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर पूरे उत्तर भारतीयों के कोई आवाज है तो ऐसे हमारे शानदार नेता आदरणीय अबू हासिम साहब। आज के शानदार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भिवंडी के विधायक आदरणीय रईस शेख साहब, मेरे साथ पधारे हमारी पार्टी के सभी सम्मानित सांसदगण, नाम लेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे। सभी मेरे सम्मानित सांसदगण, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सभी मेरे सम्मानित क्रांतिकारी साथियों
और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले इस मौके पर मैं आदरणीय अबू हाशिम साहब और पूरी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सभी नवनिर्वाचित समाजवादी सांसदों को देश की आर्थिक राजधानी में आने का मौका दिया है, जहां आदरणीय हाशिम साहब और महाराष्ट्र की पार्टी हम सबका स्वागत और सम्मान कर रही है, वहीं आदरणीय हाशिम साहब हम सभी सांसद इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि देश के अंदर जब तक आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं करेंगे, हम समाजवादी लोग संघर्ष के रास्ते पर चलते रहेंगे। आदरणीय हाशिम साहब, जिस तरीके से यहां के लोगों ने संकल्प लिया है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो झंडा बुलंद करके देश के अंदर नंबर 3 की पार्टी बना के समाजवादी पार्टी को खड़ा कर दिया है, उस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में महाराष्ट्र के लोग कोई कमी नहीं आने देंगे। साथियों, आने वाला विधानसभा का चुनाव बहुत जिम्मेदारी का चुनाव आ रहा है और महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन को जिताया है, मुझे यकीन है कि आने वाली विधानसभा के चुनाव में भी हमारी महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया गठबंधन की, और इस इंडिया गठबंधन को जिताने में हमारे समाजवादी साथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। साथियों, आज इस मौके पर मैं अपने महाराष्ट्र के लोगों, मेरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता साथियों, आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, ये जो 37 MP हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जैसा कई हमारे पूर्व सांसद साथियों ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संविधान बदलने का ख्वाब देख रहे थे, हम आज इस मौके पर महाराष्ट्र के लोगों आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि हम समाजवादी साथी कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे, लेकिन देश की संविधान की तरफ किसी को आंख भी उठाने का मौका हम लोग नहीं देंगे। मेरे साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पीडीए का फार्मूला आदरणीय अखिलेश जी ने चलाया है, ये फार्मूला केवल उत्तर प्रदेश तक रुकने वाला नहीं है, इस फार्मूले को पूरे देश के पैमाने पर फैलाना है, और फैलाना ही नहीं है, हम इस मौके पर भरोसा दिलाते हैं अपनी पार्टी के सभी सम्मानित सांसद साथियों की ओर से कि समाजवादी पार्टी जब केवल 5 MP थे, उस समय भी मजबूती के साथ पीडीए के लिए, समाज के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे गरीब लोगों के लिए जो संघर्ष करना पड़ा था, हम लोगों ने किया था। लेकिन अब जब 37 सांसदों की ताकत के साथ संघर्ष होगा, तो अपने दलित पिछड़े भाइयों को, अपने मुसलमान भाइयों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये बीजेपी के लोग अब आपके हक के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और काम करने की कोशिश करेंगे तो देश की संसद फिर ये नहीं चला पाएंगे। ये वादा महाराष्ट्र के कार्यकर्ता साथियों मैं आपको अपनी ओर से दिलाना चाहता हूं। साथियों, ये मामूली सरजमी नहीं है, महाराष्ट्र ऐतिहासिक सरजमी रही है समाजवादियों की। इस ऐतिहासिक सरजमी पर जो बाबा साहब की जहां समाधि स्थल हो, जहां उनकी कर्मभूमि हो, तमाम हमारे महापुरुषों के स्थान हो, ऐसी महाराष्ट्र की सरजमी से हम यही अपील करते हैं, यही उम्मीद और प्रार्थना लेके आए अपने उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में इतनी मजबूत समाजवादी पार्टी बना देना, जैसा राशिद शेख साहब, हमारे रईस शेख साहब चर्चा कर रहे थे कि यहां से आदरणीय हाशिम साहब के नेतृत्व में एक बड़ी तादाद विधायकों की जाएगी, तो जो हमारे रईस भाई कह रहे थे, उस बात को आप लोग पूरी कर देना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और इतना हल्ला बोल देना कि विधानसभा के अंदर
हम समझते हैं दो विधायक रहते हुए बहुत कम समय मिलता होगा आदरणीय आसिम साहब आपको, लेकिन वो तो आपके संघर्ष का मादा है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता और समाजवादी पार्टी की आवाज को आप बुलंद करते हो। लेकिन मेरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता साथियों, इतनी ताकत में भेद देना, कम से कम देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी का और नाम बुलंद हो सके, ये हमारी आपसे अपील है, प्रार्थना है। इसलिए आज इस मौके पर जहां हमारे महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी ने सभी हमारे माननीय सांसदों को बुला के जो स्वागत किया, जो सम्मान दिया, जो व्यवस्थाएं की, उसके लिए मैं पूरी पार्टी की ओर से महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं आज का ये कार्यक्रम एक नई ऊर्जा हमारे साथियों को देगा, जिस ऊर्जा की बदौलत देश के अंदर हमारी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। यही आप सभी से प्रार्थना और अपील करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सदैव नेताजी अमर रहें। अखिलेश यादव जिंदाबाद। धर्मेंद्र यादव जी धन्यवाद। अयोध्या में राम मंदिर बना, अयोध्या में राम लल्ला के मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो गई। देश भर एक आनंद का माहौल बना और उनको लगा कि अब की बार, लेकिन नहीं, अब की बार राम लल्ला ने जो प्रसाद दिया है वो अवधेश प्रसाद जी को सांसद बनाया है और मैं उनको ही आमंत्रित करता हूं कि वो उनके विचार रखें। आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम के आयोजक, बहुत ही शानदार नेता आदरणीय अबू हाशमी साहब और उनके साथी सभी पदाधिकारी और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, भाइयों बहनों, और आज जिनके सम्मान में आज बहुत भारी तादाद में बड़े जोश उत्साह के साथ आ पाए हैं, जिनका आपने खैर मकदम किया, स्वागत किया, ये सबका अभिनंदन करता हूं आपकी तरफ से।